नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं लाया हूँ आपके लिए कुछ सामान्य अध्ययन की महत्वपूर्ण ट्रिक्स जो आपको सामान्य अध्ययन याद रखने में हेल्प करेंगी। और ये सामान्य अध्ययन आपके एग्ज़ाम में आ चुका है और आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, पहली ट्रिक है, भारत के जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, 7 राज्य हैं, उनको 7 सिस्टर बोला जाता है। ठीक है, तो 7 सिस्टर को याद रखने की ट्रिक है ये। ट्रिक का नाम देख लेते हैं। ट्रिक का नाम है एटीएम आना मम्मी। ठीक है, कोई बच्चा है वो अपनी मम्मी को एटीएम बुला रहा है। ठीक है, कि मम्मी एटीएम आना। तो चलिए देख लेते हैं इस ट्रिक के पीछे कौन कौन से नाम छिपे हैं। देखिए, ए से हो गया असम, टी से हो गया त्रिपुरा, एम से हो गया मेघालय, आ से हो गया अरुणाचल प्रदेश, ना से हो गया नागालैंड, मा से हो गया मणिपुर, मी से हो गया मिजोरम। ठीक है, एटीएम आना मम्मी। तो इसमें 7 राज्यों के नाम छिपे हैं 7 सिस्टर के। तो आपको ये आसानी से याद रह सकते हैं एग्ज़ाम में। तो ये ट्रिक आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगली ट्रिक पर। दोस्तों, अगली ट्रिक है भारत की विश्व सुंदरियों को याद रखने की ट्रिक। ठीक है, तो ट्रिक का नाम है रेड यूपी। ठीक है, रेड यूपी पढ़ लीजिए या रेड अप पढ़ लीजिए इसको, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, रेड में आर फॉर रीता फारिया, जो कि भारत की पहली विश्व सुंदरी थी और ये 1966 में मिस वर्ल्ड बनी थी। उसके बाद ए फॉर ऐश्वर्या राय, डी फॉर डायना हेडन, यू फॉर युक्तामुखी और पी फॉर प्रियंका चोपड़ा, जो कि सन 2000 में बनी थी। और दोस्तों, हाल ही में मतलब अभी 2018 में मानुषी छिल्लर भी मिस वर्ल्ड बनी है। तो भारत के पास अब कुल मिलाकर 6 विश्व सुंदरियां हो गई हैं। और दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला के साथ साथ भारत भी अब ऐसा देश हो गया है, मतलब विश्व में अब 2 देश ऐसे हैं जिसके पास 6 विश्व सुंदरियां हैं। सबसे ज़्यादा विश्व सुंदरियां हैं 2 देशों के पास, वेनेजुएला और भारत। ठीक है, तो आपको याद रखना है, 5 की जगह 6 कर लेना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट ट्रिक है भारत के केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, वर्तमान में भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्योंकि 370 धारा हटते ही जम्मू कश्मीर भी इसमें शामिल हो गया है। लेकिन ये ट्रिक भारत के 7 केंद्र शासित प्रदेश को इंक्लूड करती है। ठीक है, तो आपको 7 तो इसके माध्यम से याद रखना है, इस ट्रिक के माध्यम से, और 8वां आपको अलग से याद करना है। ठीक है, क्योंकि वो 8वां राज्य इस ट्रिक में फिट नहीं बैठ रहा था, इसलिए इसमें 7 केंद्र शासित राज्यों को ही इंक्लूड किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं इस ट्रिक को। ट्रिक का नाम है चलो दिल दे दो आप। ठीक है, तो देख लेते हैं। चा से हो गया चंडीगढ़, लो से हो गया लक्षद्वीप, दिल से हो गया दिल्ली, दे से हो गया दमन एवं दीव, और दो से हो गया दादर एवं नागर हवेली। ठीक है दोस्तों, आप इन दोनों को आगे पीछे भी कर सकते हैं। ये मैंने ट्रिक बनाने के लिए यूज़ किया है, एक को दे से और एक को दो से। उसके बाद आ से है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पा से है पांडिचेरी। तो ये 7 केंद्र शासित प्रदेश आपको इस ट्रिक की सहायता से याद रखने हैं, और 8वां आपको अलग से याद रखना है, जो कि जम्मू और कश्मीर है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट ट्रिक है विधान परिषद वाले राज्य। ठीक है, तो ऐसे राज्य जिसमें विधान परिषद है उसको हम इस ट्रिक की सहायता से याद रख सकते हैं। ट्रिक का नाम है यूज़ आम बिकते हैं। ठीक है, आप इसको यूज्ड कर सकते हैं, इसका मतलब हुआ उपयोग किए हुए आम बिकते हैं। तो देख लेते हैं। यू से हो गया यूपी, जा से हो गया जम्मू और कश्मीर, आ से हो गया आंध्र प्रदेश, मा से हो गया महाराष्ट्र, बी से हो गया बिहार, का से हो गया कर्नाटक, और ते से हो गया तेलंगाना। तो यूज़ आम बिकते हैं, ये भारत के विधान परिषद वाले राज्यों की ट्रिक है। अगली ट्रिक देख लेते हैं दोस्तों, अगली ट्रिक राजस्थान की झीलों की है। ठीक है, राजस्थान में बहुत सारी झीलें हैं, तो उसको याद रखने की ये ट्रिक है। साल्ट लेक है, वहाँ पर बहुत सारी नमक की झीलें हैं। तो देखिए, ट्रिक का नाम है कुत्ता साड़ी का पल्लू फाड़े। ठीक है, आपको ये ट्रिक का नाम अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन ये ट्रिक इन झीलों को याद रखने के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है आपके लिए। कुत्ता साड़ी का पल्लू फाड़े। तो आइए देखते हैं इस वाक्य में कौन कौन सी झीलें छिपी हुई हैं। देखिए, कू से हो गया कुचामन, जो कि नागौर में है। ता से हो गया ताल छापर, ये चुरू में है। उसके बाद सा से हो गया सांभर, ये जयपुर में है।
डी से हो गया डीडवाना, ये नागौर में है। का से हो गया कावोद, ये जैसलमेर में है। पा से हो गया पचपदरा, ये बाड़मेर में है। लू से हो गया लूड़ करणसर, ये बीकानेर में है। फा से हो गया फलोदी, ये जोधपुर में है। डे से हो गया डेगाना, ये नागौर में है। तो आपको इस ट्रिक की सहायता से राजस्थान की साल्ट लेक को याद रखना है। अगली ट्रिक पर चलते हैं दोस्तों। अगली ट्रिक है नदियों की। ये ऐसी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है, खंबात की खाड़ी में गिरती हैं, ये पश्चिम में बहती हैं। तो देखिए इन नदियों को याद रखने की ट्रिक का नाम क्या है? समानता, ठीक है। ये एक शब्द याद रखना है आपको, समानता। देखिए सा से हो गया साबरमती नदी, माँ से हो गया माही नदी, ना से हो गया नर्मदा नदी, और ता से हो गया ताप्ती नदी, ठीक है। ये 4 नदियाँ आपको याद रखनी है और ये नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं और खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों नेक्स्ट ट्रिक है तुलसीदास जी की रचनाएं, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है रचनाएं और उनके राइटर। तो तुलसीदास जी की रचनाएं हैं ये। तो देखिए इनको याद रखने के लिए कौन सी ट्रिक है? दो कवि राह में गीत गाते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी रचनाएं छिपी हुई हैं। जैसे देखिए दो से हो गया दोहावली, कवि से हो गया कवितावली, रा से हो गया रामचरितमानस, और हा से हो गया हनुमान चालीसा, और गीत से हो गया गीतावली, ठीक है। तो रामचरितमानस किसने लिखा है? तुलसीदास जी ने। और बाकी की ये 5 रचनाएं हैं उनकी जो आपको इस ट्रिक द्वारा याद रह सकती हैं। अगली ट्रिक पर चलते हैं दोस्तों। अगली ट्रिक है क्षेत्रफल के अनुसार भारत के बड़े राज्य कौन कौन से हैं, तो देख लेते हैं। देखिए ट्रिक का नाम है राम महान हैं आप, ठीक है, राम महान हैं आप। तो रा से हो गया राजस्थान, जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से। माँ से हो गया मध्य प्रदेश, उससे छोटा। महान से हो गया महाराष्ट्र। आप से हो गया आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये 4 राज्य हैं, बाकी नहीं पूछेगा, बहुत से बहुत 3 राज्य पूछ लेता है एग्ज़ाम में, या फिर 4 ऑप्शन होते हैं तो इनमें से 3 राज्य दे देगा और 1 नहीं देगा। तो आपको ये याद रखना है 4 राज्य जो कि भारत में सबसे बड़े हैं क्षेत्रफल के हिसाब से। अगली ट्रिक पर चलते हैं दोस्तों। अगली ट्रिक है दोस्तों आकार के अनुसार ग्रहों को बढ़ते क्रम में रखना, ठीक है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है क्रम ग्रहों का कि कौन सा बढ़ते हुआ है या कौन सा घटता हुआ है। तो आपको ये क्रम याद रखना है, ये बढ़ते हुए क्रम में है। देखिए ट्रिक का नाम है बम शुभ में वरुण का शब, ठीक है। तो इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। देखिए बम से आ गया है बुध और मंगल, शुभ से आ गया है शुक्र और पृथ्वी, ठीक है। वरुण से आ गया है वरुण, और वरुण का वा से आ गया है वरुण, और ऋण जो बचा है उसका हो गया अरुण, ठीक है। शा से शनि, बा से बृहस्पति। तो ये ग्रह हैं, टोटल 8 ग्रह हैं ये। इनको याद रखने की ट्रिक है इनके साइज के हिसाब से, ठीक है। बम शुभ में वरुण का शब, ये ट्रिक आपको याद रखनी है। अगली ट्रिक पर चलते हैं दोस्तों अगली ट्रिक है मान बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय लेखक और उनकी पुस्तकें, ठीक है। मान बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय लेखक और उनकी पुस्तकों की ट्रिक है ये। तो देखिए ट्रिक का नाम क्या है? ट्रिक का नाम है 20 आका, ठीक है। जैसे आका मालिक होते हैं तो 20 आका। देखिए 20 से हो गया है BS नायपॉल, इन्होंने लिखा है इन ए फ्री स्टेट। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी इन अ फ्री स्टेट 1971 में, तो इनको इसके लिए मान बुकर पुरस्कार मिला था। दूसरा है सा से हो गया सलमान रुश्दी, इन्होंने मिडनाइट लिखी थी, मिडनाइट चिल्ड्रन 1981 में। उसके बाद ए से हो गया अरुंधति राय, इनको 1997 में मिला था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। उसके बाद के से आ गया किरण देसाई, इनको 2006 में मिला था द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए। उसके बाद ए से आ गया अरविंद अडिगा, इनको 2008 में मिला था द वाइट टाइगर के लिए, ठीक है। ये इनकी पुस्तकें भी लिखी हुई हैं और राइटर भी लिखे हैं, और कब मिला था इनको पुरस्कार ये सन भी लिखी हुई है। तो आपको इस ट्रिक की सहायता से बहुत ईजिली याद रह सकते हैं ये लेखकों के नाम। अगली ट्रिक पर चलते हैं दोस्तों अगली ट्रिक है कपास उत्पादक प्रमुख देश, ठीक है। कौन कौन से देश हैं जो कपास का उत्पादन करते हैं? तो देखिए ट्रिक का नाम है CUIPS,
ठीक है, आईपीएस एक पोस्ट होती है। तो आपको सीईओ आईपीएस याद रखना है। सी से हो गया चाइना, यू से हो गया यूएसए, आई से हो गया इंडिया, पी से हो गया पाकिस्तान, एस से हो गया सूडान। ठीक है दोस्तों, आपको एक ट्रिक याद रखनी है कपास उत्पादक प्रमुख देशों की। अगली ट्रिक पर चलते हैं। जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे हैं इस ट्रिक में, तो देख लेते हैं। देखिए, ट्रिक का नाम है जम्मू एंड कश्मीर जाकर जौ का पानी पी बाबू। ठीक है, आपको चूंकि ये दर्रे जम्मू कश्मीर में है, तो जम्मू कश्मीर जाकर इस वर्ड को आपको साइलेंट रखना है। बाकी का जो लाइन है, बाकी का जो सेंटेंस है, जो का पानी पी बाबू, आपको उसी को ही यूज़ करना है। तो देखिए, उसी में ही छिपे हैं दर्रे। तो देखिए, जो से हो गया जोजिला दर्रा, का से हो गया कराकोरम दर्रा, पी से हो गया पीर पंजाल दर्रा, बा से हो गया बनिहाल दर्रा, बू से हो गया बुर्जिल दर्रा। तो ये 5 दर्रे हैं जम्मू और कश्मीर के, जो आपको इस ट्रिक की सहायता से याद रह सकते हैं। अगली ट्रिक पर चलते हैं दोस्तों अगली ट्रिक है कौन कौन से देश की मुद्रा रुपया है। ठीक है, भारत के अलावा भी ऐसे देश हैं जहाँ पर रुपया चलता है। तो देख लेते हैं इस ट्रिक का नाम। मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा। ठीक है, यहाँ पर मांगा शब्द जो है वो साइलेंट रहेगा। ये ट्रिक बनाने के लिए इसमें जोड़ दिया गया है। तो आपको ट्रिक याद रखनी है, मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा। तो देखिए, माँ से हो गया मालदीव, माँ से हो गया मॉरिशस, श्री से हो गया श्रीलंका, ने से हो गया नेपाल, भा से हो गया भारत, ई से हो गया इंडोनेशिया, से हो गया सेशेल्स, और पाकिस्तान से पाकिस्तान। तो आपको ये देश आसानी से इस ट्रिक की सहायता से याद रह सकते हैं। चलिए चलते हैं अगली ट्रिक पर। दोस्तों अगली ट्रिक है डॉलर चलाने वाले देश। ठीक है, ऐसे देश भी हैं दुनिया में जहाँ पर डॉलर चलता है। तो देख लेते हैं कौन कौन से देश हैं। देखिए, ट्रिक का नाम है सी न्यूज़ आज तक। ठीक है, आपने जी न्यूज़ सुनी होगी, लेकिन आपको ट्रिक याद रखनी है सी न्यूज़ आज तक। तो देखिए, सी से हो गया सिंगापुर। ठीक है, सी से सिंगापुर, न्यूज़ से न्यूजीलैंड, और आज से हो गया है अमेरिका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आज में जो आ आता है उससे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया हो गया है, और जा से हो गया है जमैका जिम्बाब्वे, तक से हो गया है ताइवान और कनाडा। ठीक है, तक से ये 2 देश आ गए हैं। तो आप इन देशों के नाम आसानी से याद रह सकते हैं इस ट्रिक के द्वारा। अगली ट्रिक है दोस्तों पीसो मुद्रा चलाने वाले देश। ठीक है, डॉलर और रुपया के अलावा एक और मुद्रा चलती है देशों में, पीसो। तो देख लेते हैं कौन कौन से देश में चलती है ये। देखिए, ट्रिक का नाम है आ में चिली को केक। ठीक है, आ में चिली को फेक, सॉरी फेक लिखा है ये, आ में चिली को फेक। मान लीजिए आ कोई गड्ढा है, तो इस गड्ढे में हमें चिली को फेंकना है, आ में चिली को फेंक। अब देख लेते हैं इस ट्रिक के पीछे कौन कौन से नाम छिपे हैं। देखिए, आ से अर्जेंटीना, में से मैक्सिको, चिली से चिली, को से कोलंबिया, और फा से हो गया है फिलीपींस, और का से हो गया है क्यूबा। ठीक है, और उरुग्वे, ये लास्ट में ऊ भी लिखा हुआ है, तो आपको इसको भी याद रखना है, उरुग्वे। तो ट्रिक बन गई आ में चिली को फेंक ऊ। ठीक है, ये पूरा नाम लिखा था लेकिन कट गया है, उरुग्वे लिखा था। तो आपको इस ट्रिक की सहायता से पीसो मुद्रा चलाने वाले देश याद रह सकते हैं। अगली ट्रिक है दोस्तों ये ट्रिक है एपीजे अब्दुल कलाम की रचनाएं। ठीक है, जितनी भी रचनाएं एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके थे, उनकी रचनाएं हैं। उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी थी। तो देखिए, इनकी रचनाओं को याद रखने का ट्रिक कौन सा है। तो इनकी रचनाओं को याद रखने की ट्रिक है ईंट साग में विटामिन। ठीक है, ईंट साग में विटामिन, विटामिन शब्द होता है, वैसे ही विटामिन आपको याद रखना है। तो देखिए, ई से हो गया इंडिया 2020 और इग्नाइट माइंडेड, टा से हो गया टर्निंग पॉइंट, अ जर्नी माई ट्रफ चैलेंज, सा से हो गया साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट, उसके बाद गा से हो गया है गाइडिंग सोल्स, डायलॉग ऑन पर्पस ऑफ लाइफ, में से हो गया मेरे सपनों का भारत, वी से हो गया विंग्स ऑफ फायर, टा से हो गया टारगेट 3 बिलियन, मी से हो गया मिशन इंडिया, और माँ से हो गया है माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स। ये सारी की सारी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं,
आपको इस ट्रिक की सहायता से ये याद रह सकती हैं। तो आप इस ट्रिक को कंबाइन करके, ठीक है, अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, या फिर आप ऐसे ही इस पिक्चर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगली ट्रिक है दोस्तों, छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलने वाले एंजाइम। ठीक है दोस्तों, जब हमारा पाचन होता है किसी भी चीज़ को खाने के बाद, तो हमारी बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, वो किसी भी चीज़ का पाचन करती है तो एंजाइम द्वारा करती है। हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं, जो डाइजेस्टिव पार्ट्स हैं, वो एंजाइम रिलीज़ करते हैं बॉडी में, तभी कोई चीज़ पच पाती है। तो आइए एंजाइम का नाम देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। आपको एक ट्रिक नाम याद रखना है, ट्रिक का स्मेल। ठीक है, स्मेल याद रखना है आपको। तो स्मेल में देख लेते हैं कौन कौन से एंजाइम छिपे हुए हैं। देखिए, S फॉर सुक्रेज, M फॉर माल्टेज, E फॉर इरेप्सिन, L फॉर लैक्टेस और L फॉर लाइपेस। ये डबल L है इसलिए लैक्टेस लाइपेस। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको ये भी बता दूं, सुक्रेज जो एंजाइम है वो सुक्रोज को तोड़ता है। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट एक सुक्रोज उसको तोड़ता है। माल्टेज माल्टोज को तोड़ता है, मतलब माल्टेज माल्टोज का डाइजेशन करता है। माल्टोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है। उसके बाद लैक्टेज, ये लैक्टिक अम्ल जो होता है उसको तोड़ता है। उसके बाद लाइपेज जो होता है ये लिपिड को तोड़ता है। जो हमारी बॉडी में फैट होता है, जितनी भी हम चीज़ें खाते हैं उसमें जो फैट होता है, तो उस फैट में जो लिपिड होता है उसको तोड़ता है, उसका ब्रेक डाउन करता है, डाइजेस्टिव करता है। ठीक है, उसको लाइपेज एंजाइम। अगली ट्रिक है दोस्तों, चीनी यात्रियों के भारत आने का क्रम। ठीक है, प्राचीन काल में जब मुगल काल चल रहा था या गुप्त काल चल रहा था, मुगल काल चल रहा था, तो उस समय बहुत सारे चीनी यात्री भारत आए थे। उन्होंने अपनी अपनी यात्राओं का वर्णन अपनी रचनाओं में किया है। तो आइए देख लेते हैं ये कब कब आए थे और किसके कार्यकाल में आए थे। कौन कौन से चीनी यात्री भारत आ चुके हैं। तो देख लेते हैं इस ट्रिक को। देखिए, ट्रिक का नाम है चीनी यात्री को फांसी हुई। आप इसको चीनी भी कर सकते हैं, चीनी यात्री को फांसी हुई। ठीक है, तो देखिए 4 यात्री हैं, तो आपको चीनी यात्री को इस शब्द को हटा देना है वाक्य में से, जबकि फांसी हुई को याद रखना है। तो देखिए, सबसे पहले कौन आया था भारत में? ये आया था फाहियान, जो कि 399 ईस्वी में आया था। उसके बाद सी से हुआ संयुगन, ये 518 में आया था। हु से हुआ ह्वेनसांग, ये 630 में आया था। हर्षवर्धन के काल में आया था ये। उसके बाद ई से हो गया इत्सिंग, ये 7वीं शताब्दी के अंत में आया था। तो आपको ये 4 चीनी यात्रियों के नाम इस ट्रिक के द्वारा याद रखने हैं। अगली ट्रिक देखते हैं दोस्तों, कनिष्क के दरबार में प्रमुख विभूति कौन कौन से थे। ठीक है, कनिष्क जम्मू कश्मीर का एक राजा था उस समय। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से विभूति थे इनके दरबार में। तो ट्रिक का नाम है अश्व नाचे पाँव पे। ठीक है, अश्व नाचे पाँव पे। अश्व का मतलब घोड़ा होता है। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन से नाम छिपे हुए हैं इस ट्रिक में। देखिए, अश्व से हो गया अश्वघोष, ना से हो गया नागार्जुन, चा से हो गया चरक। चरक जो थे ये चिकित्सा से संबंधित थे, जैसे आजकल डॉक्टर होते हैं वैसे ही उस समय चिकित्सक थे। तो ये चरक चिकित्सक थे इनके दरबार में। उसके बाद पा से हो गया पार्श्व और वा से हो गया वसुमित्र। ये 5 नाम आपको इसकी सहायता से याद रह सकते हैं इस ट्रिक की सहायता से, जो कि कनिष्क के दरबार के ये विभूति थे। अगली ट्रिक है दोस्तों, सार्क देशों के नाम। ठीक है दोस्तों, सार्क एक संगठन है जिसका मुख्यालय काठमांडू में है, नेपाल की राजधानी में। तो इसमें कौन कौन से देश हैं उनको याद रखने के एक ट्रिक है। तो ट्रिक का नाम है अब भारत भूमि नेपाल। ठीक है, अब भारत भूमि नेपाल। तो देख लेते हैं, आ से हो गया अफगानिस्तान, बा से हो गया बांग्लादेश, और भा से हो गया भूटान, मी से हो गया मालदीव, ने से हो गया नेपाल, पा से हो गया पाकिस्तान और ला से हो गया लंका। ठीक है, और दोस्तों आपको बा से जो बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश के साथ साथ भारत। ठीक है, ये ट्रिक में दे रखा है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया लिखने में। अब से हो गया अफगानिस्तान और बांग्लादेश, जबकि भारत से हो गया है भारत। ठीक है, भारत से भारत हो गया है। तो कुल मिलाकर ये 8 देश हैं इसमें सार्क में। तो आपको इस ट्रिक के द्वारा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
दोस्तों नेक्स्ट ट्रिक जो है वो महात्मा गांधी द्वारा संचालित आंदोलन से संबंधित है। तो आइए देख लेते हैं इस ट्रिक को कैसे याद रखना है, इस ट्रिक की सहायता से कैसे याद रखना है ये आंदोलन। तो देखिए ट्रिक का नाम है गांधी चंपारण से खेड़ा गए तथा अहमदाबाद मिल मजदूरों से खिलाफत करा के असहयोग कराया और नमक बनाकर अंग्रेजों से देश को छुड़ाया। ठीक है, तो देखिए ये गांधी जी के आंदोलन है, तो आपको गांधी जी को इग्नोर कर देना है इस वाक्य में। अब चंपारण सत्याग्रह, चंपारण इसमें शब्द आया है, तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? सबसे पहले यही हुआ था गांधी जी के द्वारा, ये 1917 में हुआ था। उसके बाद खेड़ा, ठीक है, खेड़ा शब्द आया है, तो खेड़ा सत्याग्रह भी 1917 में हुआ था। उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन ये हुआ था 1918 में, जो कि इस वाक्य में आया है ऊपर ट्रिक में। उसके बाद खिलाफत कराके, ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन हुआ था 1920 में। उसके बाद असहयोग कराया, तो असहयोग आंदोलन भी 1920 में हुआ था। उसके बाद नमक बनाकर, ठीक है, यानी कि नमक आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 1930 में हुए थे। उसके बाद अंग्रेजों से देश छुड़ाया यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन ये हुआ था 1942 में। तो आपको गांधी जी द्वारा इन आंदोलनों को याद रखना है इस ट्रिक की सहायता से। अगली ट्रिक है दोस्तों महापुरुषों के समाधि स्थल। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में समाधि स्थल के नाम पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए महापुरुषों की समाधि स्थल याद रखने की ट्रिक कौन सी है? इंद्र की शक्ति, जग से समता, वीर है राजीव, लाल विजय, बापू करे राज, चाचा रहे शांत, मेरी अभय, चौधरी किसान। ठीक है, सबसे पहले इंद्र की शक्ति, तो शक्ति स्थल किसकी समाधि का नाम है? इंदिरा गांधी जी की। उसके बाद जग में समता, तो समता स्थल है जगजीवन राम जी की। उसके बाद वीर है राजीव, तो वीर भूमि है राजीव गांधी की समाधि स्थल का नाम। लाल विजय है विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री जी का। उसके बाद बापू करे राज, तो राजघाट है महात्मा गांधी जी की। चाचा रहे शांत, तो शांति वन है जवाहरलाल नेहरू जी की, जिसको चाचा जी कहते थे, बच्चे चाचा जी कहते हैं इनको। मेरी अभय, मेरी अभय से हो गया अभय घाट मोरारजी देसाई। और चौधरी किसान, ठीक है, तो किसान घाट चौधरी चरण सिंह जी की समाधि स्थल का नाम है। और दोस्तों हर साल 23 दिसंबर को किसान दिवस भी मनाया जाता है, तो ये चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिन पर भी मनाया जाता है। ये हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। अगली ट्रिक देख लेते हैं दोस्तों। अगली ट्रिक है भारत की स्थल सीमा पर पड़ोसी देश। ठीक है, भारत की स्थल सीमा किन किन देशों से लगती है, तो उसकी ट्रिक देख लेते हैं। देखिए ट्रिक का नाम है बचपन में MBA किया। ठीक है, तो देखिए बा से हो गया बांग्लादेश, चा से हो गया चीन, पा से हो गया पाकिस्तान, ना से हो गया नेपाल, में साइलेंट है, माँ से हो गया म्यांमार, एम से हो गया म्यांमार, बी से हो गया भूटान, ए से हो गया है अफगानिस्तान। ठीक है, और किया साइलेंट है। तो बचपन में MBA किया। ठीक है, और दोस्तों इस साइड में इसकी किलोमीटर में डिस्टेंस भी दे रखी है, कितनी कितनी दूरी है इन सीमा के बीच में, इन देशों के बीच में। तो सबसे बड़ी जो सीमा लगती है भारत की वो बांग्लादेश के साथ लगती है, जो कि 4096 किलोमीटर है। उसके बाद चीन से लगती है 3917 किलोमीटर, पाकिस्तान से लगती है 3310 किलोमीटर, नेपाल से लगती है 1752 किलोमीटर, उसके बाद म्यांमार से लगती है 1458 किलोमीटर, भूटान से लगती है 587 किलोमीटर, अफगानिस्तान से लगती है 80 किलोमीटर। ठीक है, सबसे कम जो सीमा लगती है वो अफगानिस्तान के साथ लगती है 80 किलोमीटर। तो आपको ये डिस्टेंस भी याद रखनी है। तो दोस्तों ये सब ट्रिक सामान्य अध्ययन की थी जो मैं आपके लिए आज लाया था। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और साइड में लगे हुए बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे मेरी वीडियो आपको पता लग सके। और दोस्तों अगर आप चाहें तो कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।